देने की जरूरत नहीं है कि हम इस मुल्क के जो है बहुत हुकुम वतन है, बहुत देश से प्यार करने वाले हैं, हमारे मनाए। इसलिए हमें भी इस मुहिम में शामिल होना है। हमारी मिली तंजीमों ने, जमाते उलमा ने और दीगर जो मिली तंजीम झंडा पहुंचाए, इसी तरीके से हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दूसरे कॉर्पोरेटर हाजी अब्दुल माजिद साहब की आवाज़ें सुन के रहत की आवाज़ें यूं लगे कहीं शहनाई बजे। चालू कर देना तरफ का। हमारा हम बुलबुले है उसके वो फासला हमारा। हमारे अपने मुल्क के 75 से आजादी के आपके अपने इलाके के हर दिल अजीज के पास सुनाते हैं, सुनाते हैं, गम को तो दूर हो जाते हैं, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। एडिट करने का और 100 साल हमारे पार्लियामेंट की बिल्डिंग को हो गए हैं, इसलिए हुकूमत वक्त की जानिब से 100 साल मुकम्मल इत्तेफाक। मनाने का ऐलान किया है। इत्तेफाक की बात है कि ना सिर्फ हमारे
हालात ये है कि हमारी कुर्बानियों को खामोश कर दिया जा रहा है, तारीख के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। और जिस पंचायत में बना और इस मुल्क का जो कानून जिसके सहारे इस मुल्क में हम जो जिंदगी गुजारते हैं, उसने इस साल को, आजादी के इस साल को भाई सब आ रहे हैं तब आगे बढ़ो, बहुत ज्यादा उतार है, तो आगे बढ़ो, चलो ले आगे बढ़ो, चले थोड़ा पीछे निकलो। आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो। अरे अट्टा निकाल दे दिएगा लो शाकिर भाई, एक मिनट भाई। याडे बेटा ये चलो चलो आगे जाओ, जा रहे बेटा। सुबह थोड़ा आगे आमिर बॉला इधर खड़ा भाई, काय अरे शाना है वो बॉला, काय काय पक्का वाला दिख रहा है। मकीनों को अपने हाथों से झंडे तक जाकिर भाई, ओ भैया बांध दो भैया, बांध दो पूरे
पैप वाले झंडे। देखिए, इस साल जो है इस मुल्क की आज़ादी की 75वीं जो है वो सालगिरह है। इसलिए मौजूदा हुकूमत वक्त ने इस साल को जो है अमृत महोत्सव के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। इसकी सबसे अहम और बुनियादी वजह यह है कि इस देश की कुर्बानी में हमारे बड़ों का, हमारे अकाबरीन का, हमारे उलमाए कराम का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। इस देश की आज़ादी की हर कोशिश में जो है हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे उलमाए कराम शामिल रहे। आज हालात ये है कि हमारी कुर्बानियों को फरामोश कर दिया जा रहा है। तारीख़ के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है और ख़ास तौर से मुसलमानों को ये एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि इस मुल्क की आज़ादी में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ मतलब ये है कि मुसलमानों को इस मुल्क के जो मुख्य धारा है उससे दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि इस देश का हर मुसलमान जो है वतन परस्त है, अपने वतन से मोहब्बत करता है और अपने बड़ों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकता। आज यकीनन ये झंडा हमारे लिए हमारी आन बान शान और हमारी जान से बढ़कर है। ये ना हमारे घरों पर लहराता है बल्कि हमारे दिलों में बसता है। क्या बात है, वाह। सिर्फ एक झंडा लहरा देने से हुब्बुल वतनी या वतन परस्ती या वतन से मोहब्बत जाहिर नहीं होती, लेकिन हुकूमत वक्त का ये ऐलान है कि हर घर झंडा तिरंगा लहराया जाए। आज मुसलमान जो है वो माशी तौर से परेशान है। हर रिपोर्ट के मुताबिक रोज़ कमाना, रोज़ खाना, इसी से मुसलमानों का इस मुल्क में गुजारा हो रहा है। और आज 40-50 रुपये का झंडा एक घर पर लहराना कदर मुश्किल है। कोई हमारी हुब्बुल वतनी पर और वतन परस्ती पर शक ना करे। ये झंडा सिर्फ हमारे घरों पे नहीं, हमारे दिलों में लहराता है और इसका हमें सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। हमारी वतन परस्ती का, हुब्बुल वतनी का हमें सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज इस जमहूरियत का तीसरा सबसे बड़ा सुतून यानी मीडिया, इसका रंग भी ज़ाफ़रानी हो चुका है। ये कोई तरीके की, किसी भी किस्म की कोई बात, कोई हरकत छोड़ता नहीं है मुसलमानों को जो है देशद्रोह साबित करने की। हमारी ये बस्ती गरीब बस्ती है। यहाँ रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। आज 40-50 रुपये का झंडा एक घर पर बांधना वाकई मुश्किल काम है। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम इस गरीब बस्ती में घर घर झंडा लहराकर
जो लोग हमसे ज़ाहिरी हुब्बुल वतनी का सबूत मांगते हैं, उनको हम सबूत देंगे कि हम न सिर्फ ज़ाहिरी तौर से हिंदुस्तान हमारे दिल में बसता है, न सिर्फ जो है बातनी तौर से दिलों में हमारे हिंदुस्तान बसता है, बल्कि हर हमारे अमल में हिंदुस्तान बसता है। इस बात को साबित करने के लिए ये घर घर झंडा मुहिम हमने चालू की है और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी से हमकिनार हो रही है। हमारा टारगेट है कि इस इलाके के 10,000 घरों पर जो है 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक ये झंडा लहराए। ये मुहिम का हमने शुरुआत की है और आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ करें। देखिए, ये जग जाहिर है कि जो 7 शोधा मालेगांव शहर में जिनकी याद में शहीदों की यादगार बनाई गई है, ये जग जाहिर है कि इन्होंने देश की आज़ादी में कोशिश करते हुए अपनी जान गंवा दी और फांसी के तख्तों तक लटक गए। लेकिन जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान की तारीख़ को मस्ख किया जा रहा है, बिगाड़ा जा रहा है और बिगाड़ कर पेश किया जा रहा है, उसी तरह मालेगांव की तारीख़ को भी जो है वो बिगाड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है और उन लोगों को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने वाला ना बताते हुए फ़िरका परस्त बताने की कोशिश की जा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी रहनुमा असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी ये कहा है कि जब भी मालेगांव शहर में हमें इस बात का मौका मिलेगा, कारपोरेशन के इक़्तिदार के ज़रिए बोलो या किसी और इक़्तिदार के ज़रिए, हम जो है शहीदों की यादगार पर हमारे शोहदाए कराम का नाम लिखाएंगे। शुक्रिया।